यूपी बोर्ड की 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा का पेपर हुआ लीक। 24 जिलों में अंग्रेजी का पेपर किया गया रद्द। बलिया से अंग्रेजी के दोनों सेट का पेपर हुआ लीक। दोपहर 2 बजे से होनी थी परीक्षा। पेपर लीक मामले का सीएम योगी ने तुरंत लिया संज्ञान। कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। सीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दिए। पेपर लीक मामले में वाराणसी से जांच के लिए बलिया पहुंची एसटीएफ की टीम। बलिया की टीम और एसएसपी से मांगी गई है रिपोर्ट। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। पेपर लीक मामले में एबीपी गंगा से बातचीत में मंत्री गुलाब देवी ने कहा, पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और इसकी जांच की जा रही है। पेपर लीक मामले में एसीएस शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है। पेपर लीक के मामले में बच्चों की कोई गलती नहीं। डीएम और एसएसपी मामले की जांच कर रहे हैं। अंग्रेजी का पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने के सवाल पर शिक्षा निदेशक विनय पांडे ने बताया कि बलिया के डीआईएस को सस्पेंड किया जा चुका है। परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि शिक्षा निदेशक ने इस मामले में अपनी गलती मानने से साफ इनकार कर दिया। पेपर लीक मामले पर यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने कहा कि बलिया से पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों की आज की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। अब किसी दूसरी तारीख पर यह परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगे की परीक्षाओं में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो, इसके लिए नए सिरे से एडवाइजरी जारी की जा रही है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा रद्द होने के बाद बलिया में भी छात्र काफी निराश दिखाई दिए। यहां के टाउन इंटर कॉलेज में गेट पर परीक्षा रद्द होने की सूचना दी। पेपर देने पहुंचे छात्रों ने कहा कि उन्होंने परीक्षा को लेकर काफी मेहनत की थी। अंबेडकर नगर में भी परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे परीक्षार्थियों को वापस लौटना पड़ा। परीक्षा केंद्र की व्यवस्थापक ने बताया कि उन्हें 1:30 बजे सूचना दी गई थी कि परीक्षा रद्द हो गई, जिसके बाद परीक्षार्थियों को लौटा दिया गया। एटा में आज होने वाले इंटरमीडिएट अंग्रेजी प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई निरस्त। कुल 22,937 छात्रों को देनी थी परीक्षा। पेपर आउट होने के चलते निरस्त हुई परीक्षा। परीक्षा केंद्रों में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट अंग्रेजी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। कोड संख्या 316 EH सीरीज का लीक पेपर सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। अलीगढ़ में परीक्षा देने आए छात्र और उनके अभिभावक पेपर निरस्त होने से निराश। कहा, पूरी तैयारी के साथ पेपर देने आए थे। बागपत समेत 24 जनपदों में अंग्रेजी का पेपर निरस्त होने से छात्रों में मायूसी। दोपहर 2 बजे शुरू होने वाली परीक्षा से 1 घंटे पहले ही बोर्ड में 24 जनपदों में परीक्षा निरस्त। जिलाधिकारी डीआईएस ने भी सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा निरस्त होने के लिखित आदेश जारी किए। शामली में यूपी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने पर छात्र छात्राओं में भारी निराशा। शामली जनपद में हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं को परीक्षा रद्द होने के बाद लौटना पड़ा वापस। सीतापुर जनपद में 143 परीक्षा केंद्रों पर 29,338 परीक्षार्थियों को देनी थी परीक्षा। राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे छात्रों को पेपर लीक होने की खबर से लगा झटका। बिना परीक्षा दिए लौटना पड़ा वापस। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। बसपा नेता फहाद के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला। एलडीए की जमीन पर अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया गया और कई बार नोटिस देने के बाद भी निर्माण नहीं रुका। लखनऊ के ही सरोजनी नगर में बुलडोजर चला। भूमाफिया के कब्जे से अवैध निर्माण को ढाया गया। सरोजनी नगर के बिजनौर गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। सीएम योगी ने लोक भवन में कोविड-19 को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हुए। इसके अलावा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के अलावा कई और अधिकारी भी मौजूद हैं। मंत्रिमंडल गठन के बाद अब नौकरशाही बड़े फेरबदल की तैयारी है। बताया जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव की आचार संहिता हटते ही कई आईएएस अफसरों का तबादला होगा। लखनऊ, वाराणसी और अलीगढ़ समेत 10 जिलों के डीएम बदलने की संभावना। साथ ही एक विभाग में लंबे वक्त से जमे अफसर पर को हटाया जा सकता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट किया, नवनिर्वाचित यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कई बार विदेश भ्रमण की आड़ में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का अपने विदेश दौरों को विकास के बहाने उचित ठहराने का प्रयास उनकी उस कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश है जिसका शिकार भाजपा उनको अक्सर बनाती रही है, जो क्या सही है।
मायावती ने आगे लिखा कि समग्र विकास के लिए सही सोच और विजन जरूरी, जो बिना विदेशी दौरे के भी संभव है। ऐसा बीएसपी सरकार ने ताज एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए साबित करके दिखाया। जिस तरह दंगा, हिंसा और अपराध मुक्ति के लिए आयरन विल पावर जरूरी है, उस तरह से विकास के लिए भी संकीर्ण नहीं, सही सोच जरूरी है। इटावा से लखनऊ पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में जाकर विधायक पद की ली शपथ। नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री एमएलसी के शर्मा ने कार्यभार संभाला। 4 संभालने के बाद ऊर्जा मंत्री ने कहा कि दोनों विभागों का प्रदेश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। दोनों ही विभाग नागरिकों के जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी 4 संभाल लिया। 4 संभालने के बाद उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों की शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई जरूरी बातों पर उनका फोकस होगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई। मंत्री बनने के बाद पहली बार बरेली पहुंचे डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना का बरेली जंक्शन पर भव्य स्वागत हुआ। इसके साथ ही बरेली की प्रमुख जगहों से अरुण कुमार सक्सेना का रोड शो निकला। आपको बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। योगी सरकार में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह मुरादाबाद में एक कार्यक्रम में हुए शामिल। यहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चलाने का कोई छुपा एजेंडा नहीं, हम लोग मिलकर काम करेंगे। हालांकि मंत्री जी ने अपने विरोधियों को कड़ी चेतावनी जरूर दे दी। लखीमपुर कांड में सुनवाई सोमवार के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वकीलों की अपील पर तारीख में बदलाव किया। आज आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुनवाई होनी थी। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए बवाल के बाद अब पुलिस को मुख्य आरोपी की तलाश है। मुख्य आरोपी अब तक फरार है। लखनऊ से गोरखपुर तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। मंगलवार को 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। मुख्तार को बांदा जेल से लखनऊ लाने जाए इनकी गोपनीय सूचना लीक करने वाले की तलाश शुरू हो गई है। मुख्तार के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को एक दिन पहले ही रात में सूचना मिल गई थी, जिसके बाद अब्बास ने फेसबुक पोस्ट लिखकर अनहोनी की आशंका जताई। नोएडा अथॉरिटी ने बड़ी कार्रवाई की। नियमों की अनदेखी और रेजिडेंट की शिकायतों के बाद 50 फ्लैट सील किए गए। सेक्टर 75 एम्स गोल्म एवेन्यू पर बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी और वर्क सर्कल टीम ने 50 फ्लैट सील किए। गोंडा में 9 अप्रैल को एमएलसी चुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा सपा और निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। भाजपा की ओर से अवधेश कुमार सिंह उर्फ मृंज सिंह मैदान में है, तो सपा के भानु त्रिपाठी ताल ठोक रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सरकार में हुई पीसीएस भर्ती में धांधली की शिकायत पर सुनवाई। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई से नाराजगी जताई और 18 अप्रैल तक सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के मामले में डीजीजीआई ने टैक्स जमा करने की पेशकश ठुकरा दी है। इत्र कारोबारी ने 35 करोड़ 38 लाख का टैक्स, ब्याज और जुर्माना देने की कोर्ट में अर्जी दी थी।